नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कोशिका के प्रकार। तो आज हम इस वीडियो में कोशिका के प्रकार का पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कोशिका के प्रकार का पाठ्य योजना कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको एक साइड लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय और प्रकरण। तो विषय में आपको लिखना है विज्ञान, उपविषय में जीव विज्ञान और प्रकरण में आपको लिखना है कोशिका के प्रकार। इसके बाद दूसरे साइड आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। इतना लिखने के बाद जो कालखंड है आपका, जिस पीरियड में आपको स्कूल में पढ़ाने को मिलेगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। समयावधि में आपको लिखना है 45 मिनट और कक्षा में लिखना है 9वीं। जिस भी क्लास का आप पाठ्य योजना बना रहे हैं उस क्लास को आपको लिखना है। आप 10वीं का बना रहे हैं तो 10वीं लिखेंगे, 11वीं का बना रहे हैं तो 11वीं लिखेंगे, 12वीं का बना रहे हैं तो 12वीं लिखेंगे। तो इतना लिखने के बाद आपका महत्वपूर्ण बिंदु आता है सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य उद्देश्य आपको विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। जिस विषय का आप पाठ्य योजना बना रहे हैं उस विषय का आपको उद्देश्य लिखना होता है कि जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उस विषय को क्यों पढ़ा रहे हैं, उस विषय को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो ये विज्ञान विषय का पाठ्य योजना है तो हम विज्ञान विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो पहला उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा है विज्ञान विषय से संबंधित आधुनिक उपकरणों के निर्माण हेतु प्रेरित करना। चौथा है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। और पांचवा है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु प्रेरित करना। इतना लिखने के बाद आपका अगला बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित होता है, प्रकरण से संबंधित होता है। जिस प्रकरण को आप पढ़ा रहे हैं तो उस प्रकरण को आप क्यों पढ़ा रहे हैं, उस प्रकरण को पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है, उसको लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। तो इसमें आपको 3 पॉइंट लिखना है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य जो आप पढ़ाने वाले हैं, छात्रों को जो समझाने वाले हैं, उसको लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है जो अभी आपने ज्ञान दिया उसके बाद जो छात्र बोध कर पाएंगे, जो छात्र समझ पाएंगे, उसको लिखना है बोधात्मक उद्देश्य में। इसके बाद तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में जो अभी आपने ज्ञान दिया, जो अभी छात्रों को बोध कराया आपने, तो उसी से संबंधित छात्र कुछ कर पाएंगे, उसके बारे में लिख पाएंगे, उससे संबंधित चित्र बना सकेंगे, तो उसको लिखना है कौशलात्मक उद्देश्य में। तो देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कोशिका के प्रकार को समझाना, या फिर आप लिख सकते हैं छात्रों को कोशिका के प्रकार के बारे में समझाएंगे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र कोशिका के प्रकार को समझ सकेंगे। इसके बाद तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र बना सकेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य में। इसके बाद अगला जो बिंदु आपका आता है वो आता है शिक्षण सूत्र का। तो शिक्षण सूत्र में आपको 2 शिक्षण सूत्र लिखना है। पहला है सरल से कठिन की ओर और दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आता है शिक्षण विधि का। तो शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, क्योंकि आप जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र जो है श्यामपट्ट में बना भी रहे हैं और व्याख्यान भी दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। इसके बाद अगला बिंदु आता है सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री में आपको लिखना है चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, और यदि आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो चार्ट वगैरह भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र कोशिका के प्रकार के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, या फिर आप पूर्व ज्ञान में ये लिख सकते हैं कि छात्र कोशिका के प्रकार के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान में। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आपका आता है प्रस्तावना प्रश्न का। तो यही है
रीढ़ की हड्डी जो पाठ योजना बनता है उसका, ठीक है। लेसन प्लान का रीढ़ की हड्डी माना जाता है प्रस्तावना प्रश्न को, क्योंकि यदि आप प्रस्तावना प्रश्न अच्छे से कर पाएंगे तो अपने टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में विद्यालय में प्रस्तुत कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए जो प्रस्तावना है उसमें एक सारणी बनेगा, उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहला होगा क्रमांक, दूसरा होगा छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरा होगा छात्र उत्तर। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आप प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, वो पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए और जो छात्र उत्तर देंगे वो भी पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए। तो क्रमांक में आप 1 2 3 4 करके ऐसे लिख सकते हैं और छात्र अध्यापक प्रश्न में आप जो प्रश्न पूछेंगे उसको लिखेंगे और छात्र उत्तर में जो उस प्रश्न का उत्तर होगा उसको छात्र उत्तर में लिखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है सजीव क्या है, तो छात्रों का उत्तर है जिसमें जीवन पाया जाता है वो सजीव है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ कि जो छात्रों का उत्तर आएगा उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा। इसके बाद फिर जो प्रश्न बनेगा उसका फिर से जो उत्तर आएगा उसी उत्तर से फिर अगला प्रश्न बनेगा। इस प्रकार से कड़ी नहीं टूटनी चाहिए, सीरियल नहीं टूटनी चाहिए प्रश्नोत्तर का, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है जीवन किस में पाया जाता है, तो छात्र उत्तर में आएगा जीवन जंतुओं और पौधों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है जंतुओं और पेड़ पौधों का शरीर किससे मिलकर बना होता है, तो छात्रों का उत्तर आएगा जंतुओं और पेड़ पौधों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जंतुओं और पादपों में कौन सा कोशिका होता है, तो उत्तर आएगा जंतुओं में जंतु कोशिका और पादप में पादप कोशिका होता है। इसके बाद इसी से अगला क्वेश्चन बनेगा जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या है, तो छात्रों का उत्तर आएगा जंतु कोशिका और पादप कोशिका कोशिका के प्रकार हैं। तो ये आपका प्रकरण निकल कर आ चुका है कि जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या है, कोशिका के प्रकार है। तो कोशिका का प्रकार आज का क्या है, टॉपिक है, प्रकरण है। तो यहाँ प्रकरण मिल गया। अब जैसे आपका प्रकरण मिलेगा इसके बाद अगला बिंदु आपका आता है उद्देश्य कथन का। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है आज हम कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं उद्देश्य कथन को कि आज हम कोशिका के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं उद्देश्य कथन में। इसके बाद अगला आपका जो बिंदु आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण में भी सारणी बनेगा और उस सारणी में 5 कॉलम होंगे। पहले में होगा क्रमांक, दूसरे में होगा शिक्षण बिंदु, तीसरे में होगा छात्र अध्यापक कार्य, चौथे में होगा छात्र क्रिया और 5वें में होगा श्यामपट्ट कार्य। तो इतना आपको सारणी में लिखना है और जो क्रमांक है उसमें 1 2 3 4 करके ऐसे आप लिखते जाएंगे, ठीक है। और जो शिक्षण बिंदु है तो जो आपका टॉपिक है, जो आपका प्रकरण है उसको लिखते हैं शिक्षण बिंदु में सबसे पहले। तो आज का प्रकरण है कोशिका के प्रकार, तो हम सबसे पहले क्रमांक 1 में लिखते हैं कोशिका के प्रकार। इसके बाद छात्र अध्यापक कार्य में लिखना है कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। अब यहाँ आपको लिखना है छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ऐसे ही आपको लिखना है। श्यामपट्ट कार्य में जो आपका टॉपिक है, जो आपका प्रकरण है उसको सबसे ऊपर लिखना है कोशिका के प्रकार, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है, कोशिका के प्रकार, तो सबसे ऊपर हमने लिख दिया कोशिका के प्रकार और उसको अंडरलाइन कर दिए। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो छात्र अध्यापक कार्य है उसमें आप पूरा डिटेल्स लिखेंगे जितना आप स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, और जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है जो आप पढ़ा रहे हैं। तो अब मैं आपको पूरा प्रस्तुतिकरण पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूं। यह जो पाठ योजना है उस पाठ योजना का पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से बनाना है, मैं आपको अब पूरा खिसकाकर दिखाने वाला हूं, ठीक है। जहां आपको लगे कि वीडियो को रोकना चाहिए वहां आप वीडियो रोक लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहाँ आप श्यामपट्ट में आप जहाँ चित्र बनाएंगे तो वहाँ आपको लिखना है छात्र क्रिया में छात्र पादप कोशिका का चित्र बना रहे
हैं। यदि जंतु कोशिका का बना रहे हैं तो वहां आपको लिखना है छात्र जंतु कोशिका का चित्र बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको लिखते जाना है, ठीक है। ये देखिए, आपको लगेगा कि वीडियो रोकना चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से बनेगा पूरा पाठ योजना। ये देखिए, अब यहाँ देखिए हमने बनाया है यहाँ जंतु कोशिका का चित्र। तो यहाँ छात्र क्रिया में हमने लिखा है छात्र कोशिका का चित्र बना रहे हैं। यहाँ आप जंतु कोशिका का चित्र बना रहे हैं ऐसा भी लिख सकते हैं, और जो आपका शिक्षण बिंदु होगा वहाँ होगा जंतु कोशिका, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा, देखिए। और पूरा आपको डिटेल्स लिखना है छात्र अध्यापक कार में और श्याम पट्टकार में शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाना है। ये देखिए, अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण खत्म होगा, ठीक ना, आपको 45 मिनट के हिसाब से प्रस्तुतिकरण लिखना है। और जैसे आपका प्रस्तुतिकरण खत्म होगा, इसके बाद अगला जो आपका बिंदु आता है वो आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में अभी अभी आपने जो पढ़ाया है उसी से संबंधित फटाफट 4-5 क्वेश्चन पूछने हैं छात्रों से। इससे क्या होगा, इससे समझ में आएगा कि छात्रों को जो अभी आपने पढ़ाया तो वो छात्रों को कितना समझ में आया, इस चीज का आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए, पुनरावृत्ति का पहला प्रश्न है कोशिका के प्रकार बताइए। दूसरा प्रश्न है यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार बताइए। तीसरा प्रश्न है राइबोसोम के कार्य बताइए। चौथा प्रश्न है सीरिया और फ्लैजिला किसमें पाए जाएंगे। और पांचवा प्रश्न है लवक के कितने प्रकार हैं। तो इसी प्रकार से आपको छोटे छोटे प्रश्न लिख लेने हैं पुनरावृत्ति प्रश्न में। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है आपका वो आता है कक्षा कार्य का, ठीक है, क्लास वर्क का आता है। तो क्लास वर्क में आपको 5 टाइप के क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। सही विकल्प, इसके बाद सही जोड़ी, रिक्त स्थान, एक शब्द में उत्तर और एक वाक्य में उत्तर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कक्षा कार्य में, क्लास वर्क में। तो यहाँ हम एक वाक्य में उत्तर वाला क्वेश्चन लिख कर रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दूसरा प्रश्न है क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है श्वसन की क्रिया कहाँ होती है। चौथा प्रश्न है गाल्जी काय के कार्य बताइए। और पांचवा प्रश्न है तारक काय के प्रकार बताइए। तो इसी प्रकार से आपको भी प्रश्न लिखना है। अगला जो बिंदु आता है वो आता है गृह कार्य का, होमवर्क का। तो आपको होमवर्क में 2 प्रश्न लिखना है, एक लिखना है लघु उत्तरी और दूसरा लिखना है दीर्घ उत्तरी। तो यहाँ हम 2 प्रश्न लिख कर रखे हैं, ठीक ना, गृह कार्य में, होमवर्क में। तो पहला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। और दूसरा है पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसी प्रकार से आपको भी प्रश्न लिख लेना है। इसके बाद सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, इसके बाद लिखना है विषय शिक्षक हस्ताक्षर और इसके बाद लिखना है छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। इतना आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको कोशिका के प्रकार टॉपिक का लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाना समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो लगातार लेकर आते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।